Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today our topic is the Masjid, class 7th of your history book and chapter number 3rd, that is Delhi Sultanate. Last lecture में आपने पढ़ा है किस तरह से आपने देखा फ्रॉम ग्रेसन टाउन टू एम्पायर, किस तरह से टाउन से लेके दिल्ली सल्तनत जो है एक्सपैंड हो गई, बहुत बड़ा एम्पायर बना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। किस तरह से दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डायनास्टीज़ आए, फायर डायनास्टीज़ ने अपने अपने टाइम पे, जैसे अर्ली टर्किश रूलर रज़िया सुल्ताना ने भी कोशिश की एक्सपैंड करने की, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन, फिर अलादीन खलीजी की डायनास्टी, फिर तगलुक्स आए, फिर सईद आए। तो उन्होंने अपने टाइम पे जो है अपने जिस रूल को एक्सपैंड किया, अपने एक्सपेंशन को, अपने रूल को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया फ्राम नॉर्थ टू साउथ। किस तरह से आपने देखा दिल्ली से लेके बंगाल, फिर बंगाल से लेके दोआब, फिर हम देख रहे हैं चोलाज जो है उनका जो है जवाल आ चुका था और ये सदर्न स्टेट्स तक भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अपना जो है फ्रंटियर जो है वो बढ़ा लिया। अब बात हम करते हैं मस्जिद की। आप सब अवेयर है इस बात से कि मस्जिद जो है, बीइंग ए मुस्लिम, आप सबको ये पता होना चाहिए कि मस्जिद एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ हम अपनी रिलीजन्स परफॉर्मेंस कर, जहाँ पर हम मुस्लिम जो है प्रेयर्स, 5 टाइम्स प्रेयर्स जो है वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे 5 टाइम्स प्रेयर्स जो है करते हैं। इसी तरह से एक हमारे हर मोहल्ले में मस्जिद होती है, कॉमन मस्जिद, जो जहाँ पे लोग जो है एक ही जगह जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे दो चार मोहल्ले जो है वो एक बड़ी सी मॉस्क होती है जहाँ पे हम फ्राइडे प्रेयर जो है वो फ्राइडे प्रेयर, जुमा की नमाज जो है अदा करते हैं, उसको जामिया मस्जिद कहते हैं। बेसिकली दिस मस्जिद जो है एक अरबिक वर्ड है, जिससे मस्जिद एक अरबिक वर्ड है जिससे लिटरली इज़ अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स पोस्ट्रेट्स द इन रेवरेंस टू अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे मुसलमान जो है अपने खुदा के सामने झुकते हैं और इबादत, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो इस तरह से इन ए कॉन्ग्रेशनल मॉस्क जहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, उसको जामिया मस्जिद कहते हैं। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, मुस्लिम्स वहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, कलेक्टिवली आर टुगेदर, इकट्ठे पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ कांग्रेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नड मेल एज दियर लीडर, दैट्स कॉल्ड द इमाम। ये आप सबको पता है, हमारे मस्जिद में जो है एक जो रिलीजियस, जिसको बहुत ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज हो, हम सब लोग उसको चूज़ करते हैं और उसको इमाम बनाते हैं। वो हम सबको फिर वो उन लोगों को हम जो है नमाज़ पढ़ने जहाँ पे जाते हैं उन सबको नमाज जो है वो पढ़ाता है, उसको सामने खड़े रह के वो बाकी सबको नमाज़ पढ़ाता है। इस तरह से वो ही आल्सो डिलीवर्स द सर्मन, जिसको हम खुतबा कहते हैं। खुतबा भी फ्राइडे प्रेयर्स में आप देख रहे हैं, खुतबा हमें इमाम देता है। तो इस तरह से ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स मक्का। ये आपको पता है, जब हम नमाज़ पढ़ने हैं तो हमारा फेस जो है मक्का की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा किबला है, तो हमारा फेस उसी तरफ होना चाहिए। इंडिया, अगर इंडिया में है देखेंगे तो मक्का जो है किबला हमारा जो है वो वेस्ट की तरफ आता है। तो ये है थोड़ा सा आपको मस्जिद के बारे में। बेसिकली मुझे इसलिए ये बताना है, यहाँ पे आपकी बुक पे इसलिए दिया है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सुल्तानत की। दिल्ली सुल्तानत जो है आपने देखा, इससे पहले यहाँ पे जो है चौहान से या चनामाज जिनको बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान, हर एक रूलर जो था, जिस भी डायनास्टी का हो, जो उनका मज़हब होता था, वो इस अपने मज़हब को ज़्यादा तरजीह देते थे, उस मज़हब को ज़्यादा फैलाते थे, उस मज़हब को ज़्यादा डेवलप करते थे। जैसे हिंदूज़ थे वो टेम्पल ज़्यादा बनाते थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह अपने मज़हब को देते थे। चाहे कोई शिव था, चाहे कोई बुद्धिस्ट था, बुद्धिज़्म वाले बुद्धिज़्म को ज़्यादा तरजीह देते थे, हिंदुज़म वाले बाकी अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग थे अलग अलग अपने रिलीजन को तरजीह देते थे। इसी तरह जो है ये हम बात कर ले हैं तुर्किश सुल्तानस की। आपने देखा मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी ने किस तरह से हिंदुस्तान पे अटैक्स किए और किस तरह से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, और उसने फिर यहाँ पे जो है उनके आने के साथ साथ जो ही तुर्किश का इन्वेजन हुआ यहाँ पे, तो उनके साथ साथ सिर्फ दिल्ली सुल्तानस के साथ साथ सिर्फ हमने ये चीज़ें नहीं देखी, बड़े बड़े मीनार्स नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनका कल्चर, उनका रिलीजन भी यहाँ पे आया। तो ये था वो टाइम जब यहाँ पे एडवेंट हुआ इस्लाम। तो हिंदुस्तान में इस्लाम आया है तुर्किश रूलर्स के साथ, दिल्ली सुल्तानस के साथ। उन्होंने इस रूल को अपने साथ लाया और यहाँ पे जो है उन्होंने बिल्ट की मास्कस, बहुत सारी मस्जिदें बिल्ट की। आपने देखा चोलाज पढ़ा आपने लास्ट चैप्टर में, चोलाज किस तरह से, चोला किंग्स जो है ज़्यादा तरजीह देते थे, किस तरह से वो पैसा, लैंड
लैंड ग्रांट्स देते थे मंदिर के नाम पे, मंदिर को बढ़ाते थे, मंदिरों को बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं उन्होंने साउदर्न स्टेट्स में। तो इस तरह से ये लोग जो थे इन्होंने अपने मज़हब को फैलाने के लिए अपनी जो है रिलीजियस प्लेसेस जो है उनको बिल्ट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं मस्जिदें जो है, आपको पता है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन की, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की फाउंडेशन की स्टार्ट किया बनाना। और फिर कुछ स्टोरी, 2-3 स्टोरीज जो है वो इल्तुतमिश ने इसकी कंप्लीट की, लेकिन इसको स्टार्ट जो किया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। ये इसलिए बनाया गया, ये कुतुब मीनार इसलिए बनाया गया, इट वॉज सेलिब्रेटेड गोरीज विक्ट्री ओवर द राजपूत। जो राजपूत से मोहम्मद गोरी ने विक्ट्री जो हासिल की थी उसके लिए बनाया गया, ये रखा गया एक निशान कि ये उनकी विक्ट्री में हमने बनाया, हमने किस तरह से राजपूत को यहाँ पे हराया और उसकी विक्ट्री के लिए इन्होंने ये बनाया। फिर इसको थोड़ा सा कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। इसी तरह से दूसरी एक प्लेस थी 2.5 दिन का झोपड़ा, जो 2.5 दिन में बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो भी बनाया। मोहम्मद गोरी ने उसको ऑर्डर दिया जब पृथ्वीराज चौहान को उसने डिफीट दी, तो उसको ये याद है, वो जो है अजमेर में बनाया। इसी तरह से अब जो बात हम करेंगे वो है मस्जिद की, दैट इज़ कुव्वतुल इस्लाम मासिक। कुव्वतुल इस्लाम मासिक या मीनार जो है कुव्वतुल इस्लाम मासिक के, ये इन्होंने मस्जिद दिखाई। कुव्वतुल इस्लाम मासिक की जो मीनार्स भी बनाए गए, बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी। तो ये एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है जो सिटी में बना, दिल्ली सुल्तानस ने, फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तानस, पहली मासिक बनाई है इन्होंने। डिस्क्राइब द क्रॉनिकल्स इन दिल्ली खाना, उसमें जो क्रॉनिकल इनका है उसमें इसका जिक्र किया गया। द मासिक वाज इनलार्ज्ड बाय अल्तुतमिश और अलादीन खलीजी ने इस मासिक को फिर और बड़ा बनाया, इसमें कुछ और काम जो है वो किया, लेकिन स्टार्ट इसको जो है कुव्वतुल इस्लाम मासिक जो है जो स्टार्ट हुई वो अर्ली दिल्ली सुल्तानस ने की। तो उसके बाद इसको अल्तुतमिश और अलादीन खलीजी ने और बिल्ट और जो है बढ़ाया। द मीनार्स वाई बिल्ट बाय 2 सुल्तानस, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। जो मीनार जो इसी में, जो कुतुब मीनार भी इसी में है, वो मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनाए। इसी तरह से दूसरी जो मस्जिद है वो है बेगमपुरी मासिक, बिल्ट द रीजन ऑफ मोहम्मद तगलुक। मोहम्मद तगलुक ने बेगमपुरी मासिक बनाई है। वाज द मेन मासिक ऑफ जहाँपना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, द न्यू कैपिटल ऑफ द दिल्ली। ये मेन मासिक थी दिल्ली में जो इन्होंने बनाई। इसी तरह से दिल्ली सुल्तान जो है, दे बिल्ट सिवरल बिल्डिंग्स, मासिक्स ही नहीं बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई। दे बिल्ट सिवरल अदर मासिक्स इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरी सब कॉन्टिनेंट जहाँ जहाँ पे उनका रूल था वहाँ पे उन्होंने जो है मासिक्स बनाई। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि वो इस्लाम को तरजीह देती थी, इस्लाम को फैलाना चाहते थे, इसीलिए वो इन मस्जिद को बनाते थे, क्योंकि वो चाहते थे इस्लाम जो है उनका जो मज़हब है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों का जो बिलीफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो हु शेयर द बिलीफ ऑन द सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इट वाज नेसेसरी टू इन्फोर्स द आइडिया कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स कैम फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो उनको डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, तो इसलिए इन्होंने मास्क्स बनाई ताकि ये इनको पता चले कि इस्लाम क्या है, इनको पूरी तरह से पता चले इस्लाम के नॉलेज के बारे में। इस तरह से कुव्वतुल इस्लाम मासिक भी जो है वो एक विक्ट्री की ग्लोरी मानी जाती है, दैट्स आल्सो कॉल्ड द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। तो वो एक ग्रेट मासिक है दिल्ली की। तो इसका टावर जो है वो भी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है कि कुव्वतुल इस्लाम मासिक इसलिए बनाई गई थी कि हमने अब हिंदुस्तान में जो है वो अपना कॉन्क्वेस्ट किया। तो इस तरह से और एक मासिक का जिक्र भी आपकी बुक में किया, मासिक ऑफ जमाली कमाली जो है बिल्ट इन लेट 1520। इसी तरह से मौत की मस्जिद बिल्ट इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी, लोदीज़ का ये एक कारनामा है, लोदीज़ ने मस्जिद बनाई। तो असल में कहने का मतलब चाहे लोदीज़ थे, चाहे सईद्स थे, चाहे सुल्तानस थे, चाहे अर्ली टर्किश सुल्तान, चाहे तगलुक्स थे, चाहे खलीजीज़ थे, उनका बैकग्राउंड जो था वो सेम था और रिलीजन जो था वो एक ही था। इसलिए इन सबों ने जो है ज़्यादातर तवज्जो दी कि हम मस्जिद जो है बिल्ड करें और इस्लाम को जो है वो आगे ले जाएं। तो इसी के साथ आपका सब टॉपिक नेक्स्ट है क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलीजीज एंड तगलुक्स। हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपने देखा कि मस्जिद किस तरह से। अब हम देखेंगे कि खलीजीज और तगलुक्स के टाइम पे किस तरह से इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, तगलुक्स ने भी और खलीजीज ने, ये इन दोनों का हम देखेंगे और किस तरह से इन्होंने अपनी कंसोलिडेशन जो है वो बढ़ाई। तो कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम
as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. मैंने आपको बताया किस तरह से नॉर्थ से लेके साउथ तक, किस तरह से नॉर्थ से लेके साउथ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक, किस तरह से इन एरियाज़ पे इन्होंने रूल किया, ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने कब्ज़ा किया। अब इस इतने बड़े नेशन को, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इन्हें, ये किंग अकेले तो नहीं कर सकता ये काम। किंग अगर दिल्ली में सेंटर में बैठेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट। तो इसलिए इन्होंने बोथ दीज तुगलक्स एंड खलीजीज दे अपॉइंटेड गवर्नर्स, उन्होंने ट्रस्टेड गवर्नर्स जो है उनको अपॉइंट किया ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से चले। रादर दैन appointing aristocrats and land chieftains as governors, the early sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandhagan in Persian। देखो क्या कहते हैं, आपने देखा पीछे भी आप देख रहे हो इन गवर्नर्स को, जैसे आप चोलाज में पढ़े, उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, उनको उन लैंड का मालिक बनाया जाता था, वह वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं इल्तुतमिश, खासकर इल्तुतमिश ने तरजीह दी कि गवर्नर्स में एरिस्टोक्रेट्स, इन लैंडलॉर्ड्स को नहीं बनाऊंगा, इन चीफ्टैन, लैंडेड चीफ्टैन्स को, लैंडलॉर्ड्स को नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं गवर्नर जो है वो स्पेशल स्लेव्स, इनके जो ख़रीदे हुए स्लेव, स्पेशल स्लेव, क्योंकि इन स्लेव्स पे बहुत ट्रस्ट करते थे, इनको बहुत भरोसा होता था इन पे, अपने बच्चों से, अपने बेटों से भी ज़्यादा भरोसा इन स्लेव्स को ख़रीदा जाता था, इनकी मार्केट लगती थी, वो मैंने आपको बताया, इनको ख़रीदा जाता था, फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर इनको एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग। कोई स्लेव जो देखा जाता था, कौन काबिल तारीफ़ जो होता था, कौन काबिल है, किस में क्या स्किल है, तो उसको गवर्नर बनाया जाता था। यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे गवर्नर जो है वो लैंडलॉर्ड्स को नहीं बनाया सुल्तानस ने। दिल्ली सुल्तानस ने जो गवर्नर्स जो है वो अपने स्पेशल स्लेव्स को बनाया, जो ये परचेज़ करते थे मिलिट्री सर्विस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए, उनमें से ही किसी एक स्लेव को चुनते थे ये, और उसको ही फिर अपना जो है गवर्नर बनाते थे, या हम नोबल भी फिर ये नोबल्स बने थे, कॉल्ड बंधागन, इनको बंधागन पर्शियन लैंग्वेज में कहते थे। दे वर केयरफुली ट्रेनड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। ये मैंने आपको बताया, उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह से वो पॉलिटिकल सियासत के बारे में और किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से वो चलाएं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके लिए उनको एजुकेशन दी जाती थी। सिंस दे वर टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर्स, ये स्लेव्स भी ऐसे होती थी, दे वर ऑलवेज लॉयल टू देयर मास्टर्स। ये मास्टर्स जो होते थे, जैसे इल्तुतमिश ने स्लेव खरीदे, तो उसके स्लेव जो थे, जैसे बलबन था, ये अब बहुत वफ़ादार होते थे अपने मास्टर्स के। ये इसी तरह से जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश जो था वो भी स्लेव था। इस तरह से इन्होंने जो है, ये अपने स्लेव्स जो थे, ये अपने मास्टर्स पे जो है बहुत लॉयल होते थे टुवर्ड्स देयर मास्टर्स। इसी तरह से सुल्तान जो होता था, किंग होता था, वो भी बहुत ट्रस्ट करता था इन स्लेव्स पे, वो कभी इन पे शक नहीं करता था। तो स्लेव्स जो है, रादर ये आपका स्लेव्स रादर देन सन्स, स्लेव्स को क्यों ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों स्लेव्स को हवाले की जाती थी, सन्स को नहीं। अ स्लेव हु वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स एज अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy slave and experienced slave is better than a son. कहते हैं अगर एक स्लेव को हम ख़रीदते हैं, उसकी अच्छी परवरिश हम करेंगे, उसको अच्छी तालीम देंगे, उसको पूरी लाइफ टाइम में उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव करेंगे, तो वो एक वर्दी और ट्रस्टी और एक्सपीरियंस्ड स्लेव जो है वो आपको एक ट्रस्टी स्लेव बनेगा। वाइज मैन कहते हैं, अक्लमंद लोगों ने कहा है कि स्लेव्स जो है, ट्रस्टी स्लेव्स जो है, वर्दी स्लेव्स जो है वो बेटर होते हैं सन से। तो इस तरह से इन्होंने ज़्यादा तरजीह दी है स्लेव्स को, इन क्लाइंट्स को इन्होंने ज़्यादा तरजीह दी। तो द खिलजीज एंड तगलुक्स कंटिन्यू टू यूज़ बंधगन एंड ऑल्सो रेज द पीपल विद हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। तो कहते हैं इन्होंने, अब खिलजीज और तगलुक्स ने ज़्यादा तरजीह दी है इन्हीं को, स्लेव्स को, इन्हीं के हवाले जो है हाई पॉलिटिकल पोजीशन जो है इनके हवाले की, इनको अपॉइंट किया, जनरल्स बनाए, इनको गवर्नर्स बनाए। हाउएवर दिस इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस एलिमेंट इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसकी वजह से जो सुल्तान जो, जैसे इल्तुतमिश ने सुल्तानस जो है स्लेव्स के हवाले की, आपने देखा उसकी बेटी जो है
वो आप रज़िया सुल्ताना के बारे में मैंने आपको बताया। रज़िया सुल्ताना के बारे में, जब तक अल्तुतमिश रूल करता था, जो स्लेव्स थे या इनको हम कहेंगे इस तरह से, वो बहुत वफ़ादार होते थे इनके। और उसके साथ साथ फिर क्या होता था, जब किंग जो है उसकी डेथ हो जाती थी, नया किंग उसका बेटा बनता था कुछ, ये जो स्लेव्स थे अपने मास्टर के लॉयल होते थे। लेकिन इसके बाद जब नया मास्टर इनको आता था तो थोड़ी सी इनलॉयल्टी दिखती थी। क्यों? क्योंकि इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी, या ये इस हुकूमत करना चाहते थे। तो इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती थी। स्लेव एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉनर्स। स्लेव जो होते थे पहले मास्टर्स के लॉयल होते थे, बट नॉट देयर हेयर्स। लेकिन उनके जो वारिस होते थे उनके फरमाबरदारी नहीं करते थे। जैसे स्लेव किंग का सन होता था, उसकी ये जिस किंग का स्लेव होता था उसको ये लॉयल होते थे, जान छिड़कते थे उस पर, लेकिन उनके फिर बच्चों के ये मतलब लॉयल नहीं रहते थे। न्यू सुल्तानस हैड देयर ओन सर्वेंट्स, क्योंकि नए बादशाह जो बनते थे उनको अपने सर्वेंट्स होते थे, अपनी पसंद के सर्वेंट्स। एज ए रिजल्ट ऑफ ओकेजन ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबल। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो स्लेव्स थे ये अब स्लेव्स नहीं रहे, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास अब पावर है, इनको नोबल्टी कहा जाता था। अब ये नोबल्टी के नाम से जाने जाते थे। अब जो नया मास्टर आता था, नया किंग आता था, वो अपनी पसंद के स्लेव्स रखता था, अपनी पसंद के नोबल्स रखता था। तो इस वजह से जो है कन्फ्लिक्ट उठता था, किन के बीच, पुराने स्लेव्स के बीच और नए slaves के बीच। The patronage of these humble people in the Delhi Sultan also shocked many elites and authors of the Persian Tawari criticized in Delhi Sultans for appointing the low and base born of high offices। तो इस तरह से इन दोनों के बीच, इन ग्रुप्स के बीच, इन नोबल्टी के बीच जो है लड़ाइयाँ होती थी। जब ये ऑथर्स इनके बारे में जानते लिखते थे, वो इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि इन्होंने ये बेसिकली इसलिए लड़ते थे, इसलिए क्योंकि इन्होंने इनको लो बॉर्न जो है, इनकी जो औकात है वो इतनी नहीं थी, और इनको हाई ऑफिसर्स हवाले किए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन, इनको बादशाह इन्होंने बनाए, तो इनकी औकात इतनी नहीं थी। इसीलिए वो उन्होंने कहा कि ये सुल्तान जो है उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया इन नोबल्टी को पावर देके। ऑफिशल्स ऑफ द सुल्तान मोहम्मद तगलुक, हम देखेंगे कौन कौन सा जो ऑफिशियल था मोहम्मद तगलुक के टाइम पे। मोहम्मद तगलुक अपॉइंटेड अजीज़ खुमार एज ए वाइन डिस्टिलर, फिरोजन हजाम ए बारबर। ये अजीज़ कुमार जो है वाइन डिस्टिलर था, फिरोज राम हजाम जिसको हम बारबर कहते हैं, मिनका तबखा कुक एंड टू गार्डियंस लधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इन्होंने, एक बारबर था, एक शराब बेचने वाला था, एक कुक था, एक गार्डियन था, इसने मोहम्मद तगलुक ने बड़ी बड़ी पोस्ट जो है वो हवाले की। तो ज़ियालुद्दीन बर्नी जो एक राइटर था, उसने क्या लिखा है, मेड 14th century क्रॉनिकल रिपोर्टेड देयर appointments is a sign of Sultan's loss of political judgment and their incapable to rule। उसने कहा है कि उन्होंने इन लोगों के हवाले बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इस वजह से जो सुल्तान को लॉस जो है उसका फेस करना पड़ता, वो सुल्तान जो है इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने, इनकी बर्थ जो थी वो लो कैटेगरी से थी, और इन्होंने इनकी कास्ट जो थी लो थी, और इसकी वजह से इनको पोस्ट जो है बहुत हाई दिए गए। तो यही वजह थी सुल्तान को जो है डाउनफॉल या लॉस, पॉलिटिकल लॉस का जो है सामना करना पड़ा। वाई डू यू थिंक दैट बर्नी क्रिटिसाइज द सुल्तान? ये आपका होमवर्क है कि आप क्यों सोच रहे हैं कि ज़ियालुद्दीन बर्नी जो है उसने सुल्तान की क्रिटिसाइज़ की। ये है आपका होमवर्क। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू।